वालेकुम जी, अभिषेक आप लोगों के साथ। और ये आज जो एक और वीडियो अभी अपलोड करना चाह रहा हूँ, काफ़ी मतलब ना इसका भी दोस्त वगैरह ग्रुप्स में भी पूछते रहते हैं कि पर्सनल भी मैसेजेस आए थे कि एक पीएसओ का ख़ास तौर पे पूछा गया था और एक एसटीएल का, लेकिन मैंने सोचा कि पूरे सेक्टर का ही अब एनालिसिस करना चाहिए, इसलिए शेल से स्टार्ट करते हैं। इस सेक्टर का आपको पूरा जो है ना ये एनालिसिस शेयर करते हैं। सबसे पहले ये जी आपके सामने है शेल का बाइंग एरिया जो बनता है, वो बड़ा शानदार एरिया है। 100 रुपये 105 रुपये से लेके और तकरीबन 118 रुपये तक आप इसको बाय कर सकते हैं, स्प्लिट बाय कर सकते हैं। और ये है जी लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है जी। ये बहुत स्लो मूव कर रहा है और पहले एक टाइम था कि ये बड़ा रैपिड शेयर हुआ करता था, काफ़ी एक कुछ अरसे के लिए रुकता था, फिर एक बड़ी शानदार रैली स्टार्ट किया करता था ये। तो एक तो ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जी ये अभी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्टिव आइटम लग रहा है। इसकी वैसे तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्या उसको कहते हैं कि अगर जस्ट एंड जस्ट आप ट्रेडिंग के लिए लेते हैं तो फिर तो इसका टारगेट 125-26 रुपये तक का होगा। बाकी जो है क्या उसका नाम है जी, अगर आप थोड़ा सा मिड टर्म के लिए लेते हैं तो फिर ये 134-35 रुपये और सेकंड टारगेट इसका होगा 150 रुपये तक का। और अगर आप इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं ये इस साल में थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए, तो फिर ये 170 रुपये तक का आपका टारगेट बड़ा इजी हो सकता है और ये बड़ा मुनासिब गेन है। और स्टॉप लॉस आपका जो इसका होगा वो होगा जी 107 रुपये से नीचे कभी भी क्लोज करें तो आप इसको स्टॉप लॉस के तौर पे कंसीडर करिए और एग्जिट लीजिए। फिर इसका वेट करिए कि स्टेबल हो, ये स्टेबल हो और फिर आप इसमें कोई ट्रेड लें। अच्छा जी, पीएसओ का देखते हैं जी। पीएसओ बहुत अच्छे रेट पे है इस वक्त, लेकिन अभी इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी ये रिसेंटली पूरा हुआ है 160 रुपये के करीब। इसने बड़ी आला किस्म की सपोर्ट ली और वो इसका बाइंग एरिया भी है, बहुत अच्छा एरिया है इसके बाइंग के लिए। और अभी क्योंकि आपने अगर वो रैली या तो अगर वहाँ पे अवेल किया तो फिर तो बेहतरीन रेट पे आपने बाय किया, और अगर आपने अभी अवेल नहीं किया तो फिर आपको बता दूं कि आप स्प्लिट बाइंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर जा रहे हैं तो स्प्लिट बाइंग करें। और पहली बाइंग आपकी बनेगी तकरीबन 180 रुपये से 177 रुपये 78 रुपये तक आप बाय कर सकते हैं। और सेकंड बाइंग आपकी बनेगी तकरीबन 170 रुपये तक और तीसरी बाइंग आपकी 160 से 165 रुपये के दरमियान। और अगर आप जस्ट ट्रेड के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप ट्रेडिंग के लिए 180 से 182 रुपये के दरमियान आप बाय कीजिए। 3 से 4 रुपये 5 रुपये की ट्रेड आपको इजीली मिल सकती है, इवन 8 से 10 रुपये की भी मिल सकती है। तो इसकी पहली रेजिस्टेंस जो ट्रेडिंग आइटम के तौर पे यूज़ करें उनके लिए पहली रेजिस्टेंस होगी 199 रुपये 90 रुपये और 193-94 रुपये के करीब। ये ट्रेडिंग के लिए 2 रेजिस्टेंस होंगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से ले रहे हैं और वो स्प्लिट बाइंग वाली अपॉर्चुनिटी आप अवेल करते हैं तो पहली आपकी रेजिस्टेंस होगी तकरीबन 190 से 192 और सेकंड रेजिस्टेंस होगी 215 से 218 रुपये और तीसरी रेजिस्टेंस 229 से 233 रुपये के दरमियान। और लास्ट ये तो बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, यहाँ से पहले भी बड़ी बुरी तरह ये डाउन आता है 248 से 255 रुपये के दरमियान। तो अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखें तो पीएसओ काफ़ी ग्रो कर रहा है, डिविडेंड भी इसने अच्छा दिया है। बस इसका एक ही प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से ये डाउन भी आया, प्लस मार्केट का प्रेशर भी था, वो है जी इनके सर्कुलर डेट्स का इशू, और वो अभी तक रिजॉल्व होने को नहीं आ रहा है, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज ये कंपनी और ये इसकी ग्रोथ ये बहुत शानदार है और ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए इसको एक अच्छे आइटम के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। अब जी हेस्कोल डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में है और इसकी अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो इसका बाइंग एरिया बनता है तकरीबन 6 रुपये से लेके 6 रुपये 15-20 पैसे के दरमियान आप इसको बाय कर सकते हैं। और सेलिंग बनेगी इसकी 6 रुपये 70 पैसे से लेके 6 रुपये 90 पैसे के दरमियान आप इसको पहली सेलिंग कर सकते हैं।
सेकंड सेलिंग इसकी आएगी तकरीबन 7 रुपये 10-12 पैसे से लेके 10-12 पैसे पे, और तीसरी आएगी 7 रुपये 60 पैसे से लेके 7 रुपये 80-90 पैसे के दरमियान। तो इसको ट्रेडिंग के लिए ही रखना चाहिए, इसको इन्वेस्टमेंट आइटम नहीं कंसीडर करना चाहिए। इसकी जो मैनेजमेंट है वो डिफ़ॉल्टर है, ये वैसे भी डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में है। इस पे मैंने कुछ तकरीबन 5 से 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया था मैंने, और उसमें मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि ये कंपनी कभी भी डिफ़ॉल्ट कर सकती है। और जब मैंने ये प्रिडिक्शन दी थी तो मुझे वहीं पे शायद आपको कुछ कमेंट्स तो वहीं पे मिले, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मुझे मिले थे जी कि आप बिला वजह लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हैं जिनके पास हैस्कोल है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये वजह नहीं है, आपको पूरी लॉजिक्स के साथ चीज़ें शेयर की हैं कि इस कंपनी को कंसीडर क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो आप इसको उस वीडियो को भी देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि इसको किस तरीके से आपने ट्रीट करना है। बाकी जी SNGP अगर देखें तो अभी बहुत अच्छे रेट पे है, लेकिन डाउन ट्रेंड इसका अभी ख़त्म होता नज़र आ रहा है। थोड़ी फीलिंग आ रही है कि जी ये डाउन ट्रेंड इसका ओवर हो रहा है। इन केस डाउन ट्रेंड जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो 32 से नीचे क्लोजिंग दे तो आपका वो स्टॉप लॉस है, आपने एग्जिट ले लेना है। बाकी इसका बाइंग एरिया 32 से लेके 34 रुपये के दरमियान बाइंग एरिया है, और आपका सेलिंग एरिया है जी 36 रुपये के करीब, 35 से 36, और 37 से 39 के दरमियान। ये है जी ट्रेडिंग के लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो फिर आपका सेकंड सेलिंग एरिया बनेगा, वो बनेगा तकरीबन 44 और फिर 46 से 48। और अभी इसको थोड़ा देर बेशक आप अक्यूमुलेट करते हैं तो स्लोली अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, स्प्लिट बाइंग भी कर सकते हैं। करंट बाइंग आपकी पहली बाइंग होगी तकरीबन 34 रुपये के करीब, और इवन करंट रेट पे भी आप कर सकते हैं। सेकंड बाइंग आपकी होगी 33.5 के करीब, और फोर्थ बाइंग होगी, थर्ड बाइंग होगी आपकी 32 से 33 के दरमियान। तो इस तरीके से आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आइटम है, डिविडेंड भी देता है, लेकिन अभी इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सरकारी जितने भी इदारे चल रहे हैं उन सभी के या तो सर्कुलर डेट्स के इश्यूज हैं, या फिर उनके ऊपर लोन्स फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा है, या उनकी पॉलिसीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिफेक्ट्स हैं। और यही वजह है कि सरकारी इदारों में लोग ज़्यादा देर तक इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और आप अगर ऑब्जर्व करें तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, और वो भी एक जो उन्होंने लिमिटेड क्वांटिटीज लो प्राइस पे ली हुई है, जस्ट वो होल्ड की हुई है। फ्रेश बाइंग अगर करते भी हैं तो वो कुछ अरसे के बाद उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन PSO अभी अच्छे रेट पे है, उसको बाय किया जा सकता है। HTL हाईटेक लुब्रिकेंट, ये कंपनी मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी पसंद है। इसकी ग्रोथ अच्छी है, इसने अपने डिफरेंट सेगमेंट्स ऐड कर लिए हैं, इसका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। पहले कभी इसका नाम नहीं सुना था, अब आपको इवन जो मुनासिब शहर हैं, एक तो बहुत छोटे शहर हैं अभी उनका तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जो मुनासिब शहर हैं वहाँ पे भी आपको इनकी फ्रेंचाइजेज, इनके ऑफिसेज, इनकी ब्रांचेस, इनके पेट्रोल पंप्स अब चाहे इक्का दुक्का ही सही नज़र आते होंगे। तो ये कंपनी भी ग्रो कर रही है, रीजनेबल कर रही है। इसका बाइंग एरिया बड़ा अच्छा बाइंग एरिया था जी, वो था 38 से 40 रुपये के दरमियान। सेकंड बाइंग एरिया इसका है जी 45 से 47 के दरमियान, जो कि अभी ये उस एरिया को भी इसने ब्रेक किया है आज। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस इसकी है, इनिशियल जो ट्रेडिंग के लिए छोटी स्मॉल ट्रेडिंग के लिए रखते हैं वो 50 रुपये, 49 रुपये इसकी रेजिस्टेंस है। लेकिन जो थोड़ा अर्सा होल्ड कर सकते हैं, मतलब इंट्राडे की बजाय 4-6% का गेन, 10% का गेन लेना चाहते हैं, उनके लिए इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 54 से 55 है, 56 तक। सेकंड रेजिस्टेंस एरिया होगा 61 से 63 तक, और उसके बाद वाला एरिया होगा 67 से 71 के दरमियान रेजिस्टेंस एरिया है। और मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये 71 तक का एरिया बड़ा इजीली ब्रेक करना चाहिए इसको। अच्छी कंपनी है, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली भी ये काफ़ी अच्छी कंपनी है।
तो ये अभी के हिसाब से जो ग्राफ और चार्ट्स नज़र आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सारे शेयर्स बताए हैं। इससे पहले कुछ वीडियोस हैं जी टेक्निकल एनालिसिस किया था उनका टेक्नोलॉजी सेक्टर का, और वहीं से तमाम शेयर्स टेलीगार्ड, एवीएन, नेटसोल, आप अगर देखें उस वीडियो को देखें और बाद में देखें आपको पता चलेगा उन्हीं एरिया से उसने रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स लिए हैं जो बताए थे लेवल्स। और उसी तरह मैंने रिफाइनरीज पे भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। फार्मा सेक्टर पे भी बनाई है अभी रिसेंटली, वो भी आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर आपको अपडेट्स मिलती रहे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी।